वेलकम एवरीवन। प्रीलिम्स को आपके लगभग 10 दिन भी नहीं बचे हैं। सो ऑलमोस्ट अगर आप इफेक्टिवली ले लीजिए तो आपके पास सिर्फ 7 दिन है। एंड इन 7 दिनों में हम ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग क्या कर लें कि हमें कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसी सोच के साथ मैं आपके लिए ये पीपीटी लेके आया हूँ, जिस पीपीटी में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की हैं, 20 गवर्नमेंट स्कीम्स। अब ये कोई मेरी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मैंने चूज किया कि ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बट ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स उठाई हैं जहां पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है, जहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो लैंडमार्क स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो यही सारी सोच के साथ मैंने ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स शॉर्टलिस्ट किया आपके लिए 2024 प्रीलिम्स के लिए। ऐसा नहीं है 2024 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। सो वेरी हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम ये गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेके आऊं तो उसको डिस्कस करेंगे और आगे चलते चलेंगे। सो बट बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, जो आप में से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए यू गाइस आर प्रिपेयरिंग, या फिर आपका प्लान उससे भी आगे का है 2 ईयर बैच 3 ईयर बैच में एनरोल करने का, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं गाइस। तो आप सारे हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही है इस कोर्स में, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर क्लासेस मिलती है ताकि न्यूज़पेपर विल नॉट बी अ चैलेंज फॉर यू, प्रीलिम्स के टेस्ट कंडक्ट करवाना, आंसर राइटिंग भी सिखाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना, पर्सनल अटेंशन देना, इंटरेक्टिव सेशंस फॉर योर डाउट क्लियरिंग। सो आप इन नंबर्स पे कॉल करके कंप्लीट डिटेल ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अपनी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ। सो गाइस, नंबर 1 इज अटल पेंशन योजना। बहुत ही लैंडमार्क स्कीम है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आना है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लाने का मतलब ये होता है कि यहां पर जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है उसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचते हैं, वो निर्भर होता है किसके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। और अगर बच्चे ख्याल ना रखें या फिर बच्चे ना हो तो उसका बुढ़ापा जो होता है वो खराब हो जाता है। यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, या फिर अदरवाइज भी अगर आप अपने रिटायरमेंट को लेके प्लान करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग, तो उसके लिए अटल पेंशन योजना आई, क्रिएटिंग अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियन। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं इसको। सो स्पेशली द पुअर, द अंडर प्रिविलेज एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इनके लिए स्पेशली ये डिजाइन किया गया, किसके लिए? पुअर के लिए, अंडर प्रिविलेज, वर्कर्स एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेनिफिट्स क्या है? टू प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटेड पेंशन। गारंटेड पेंशन देनी है कितनी जी? रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 5000 ऑन अटेनिंग 60 इयर्स ऑफ एज। सो 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी तो कम से कम आपको 1000 से लेके 5000 तक की मिनिमम गारंटेड पेंशन दी जाएगी। दैट इज व्हाट इज अटल पेंशन योजना। तो ये फिगर्स को आप याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अमाउंट है पेंशन, इट इज गारंटेड फॉर द लाइफ टाइम टू द स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। सपोज कीजिए ए ने ये सब्सक्राइब की पेंशन योजना और उसके बाद ए की डेथ हो जाती है, तो ए का स्पाउस जो बी है उसको लाइफ टाइम गारंटी इसकी दी गई है। सो दिस पेंशन इज गारंटेड फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस। इट्स नॉट दैट ए की डेथ के बाद ये पेंशन खत्म हो जाएगी। एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर, लेट अस से ए की भी डेथ हो जाती है और बी की भी डेथ हो जाती है, द एंटायर पेंशन कॉर्पस इज पेड टू द नॉमिनी। फिर इनका जो नॉमिनी, लेटर से इनका बच्चा है जिसका नाम है सी, तो जितना भी पेंशन का कॉर्पस होगा उसको दे दिया जाएगा। सो दैट मीन्स कुछ भी आपका वेस्ट नहीं है, इट्स ऑल विन विन गेम। सो हु इज एडमिनिस्ट्रिंग दिस स्कीम? दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी स्कीम को कौन लागू कर रहा है। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो PFRDA, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। सो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा PFRDA के बारे में थोड़ी सी और आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है आयुष्मान भारत योजना। दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब चाहे रिजल्ट्स तो आगे इलेक्शंस की और बोला जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं किया था जिसके कारण उनको इतनी ज्यादा बहुमत नहीं मिली, इतनी वोट्स नहीं मिली। फिर भी हम अगर ध्यान दें तो काफी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स थी जिन्होंने रिफॉर्म किया लोगों की जिंदगियों को, जिनमें से एक आयुष्मान भारत योजना है। क्यों? क्योंकि आप अगर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आप रह रहे हैं तो आपकी जो अर्निंग है आप उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के सेव करने की कोशिश करते हैं। बट एट एंड ऑफ द डे क्या होता है, कोई भी हेल्थ क्राइसिस आ जाए फैमिली में और उस हेल्थ क्राइसिस में आपके सारी सेविंग्स चली जाती है, तो उसका क्या फायदा? यही आपके पास इंश्योरेंस हो तो आप इंश्योरेंस के साथ आप अपनी सेविंग्स भी बचा सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। तो अब इंश्योरेंस की प्रीमियम के लिए पैसे कौन दे भाई? तो यही चीज को दिमाग में रखते हुए आयुष्मान योजना लॉन्च की गई टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। कितनी? 5 लाख पर फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर की गई फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। सो टर्शरी केयर और सेकेंडरी केयर, प्राइमरी केयर होता है कि लेटर से आपको खांसी जुकाम हो गया तो आप डॉक्टर के पास गए,
काफी लोग तो क्वैक के पास भी चले जाते हैं। क्वैक कौन होता है जी? जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं होती है डॉक्टर की, जिसको बोलते हैं हम झोला छाप डॉक्टर। सो वहां पर भी चले जाते हैं, जो हमें नहीं जाना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स पे चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए प्राइमरी के लिए। बट ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर के लिए 5 लाख पर फैमिली गाइस, पर मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। सो टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर, लेट अस से आप कोई हार्ट अटैक फेस कर रहा है, लेट अस से किसी को ट्यूमर है, लेट अस से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी केयर में आपको हॉस्पिटल जाके केयर लेनी पड़ती है। तो दैट इज व्हाट इज सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर। सो हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस हैं, दे कवर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो गाइस, अगर बेनिफिशियरी की बात करें तो याद रखिएगा, बेनिफिशियरी में पीपल बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, मतलब या SC कैटेगरी का हो या ST कैटेगरी का हो, या फिर जो फैमिली है उसमें कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं है जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है। सो 16 साल से प्लस वाला कोई भी अर्निंग मेंबर ना हो, या फिर 2.5 लाख, सो सम सेज 2.4 और सम सेज 2.5 लाख, सो 2.4 या 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए पर ईयर की, या फिर वन शुड बी लिस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। तो अगर आप इन सारी कंडीशंस में आ रहे हैं देन आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप आयुष्मान भारत स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल हैं। सो व्हाट इज द नोडल एजेंसी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो अब जैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है तो आप इसको फर्दर आगे स्टडी कर सकते हैं ये क्या चीज है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू हैव दीनदयाल अंत्योदय योजना, वेरी मच इंपॉर्टेंट स्कीम। क्यों? अंत्योदय योजना का मकसद क्या होता है बेसिकली, कि पॉवर्टी को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, कि जो बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसके लिए ये स्कीम्स लॉन्च की जाती है। सो एम इज टू एलिमिनेट द रूरल पॉवर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लाइवलीहुड्स। सो मल्टीपल लाइवलीहुड्स मतलब बहुत ज्यादा रास्ते खोलना लाइवलीहुड के, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हो, चाहे वो अदरवाइज हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, एनीवे जैसे मर्जी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करके स्मॉल स्केल पे, इवन मतलब बेसिक स्केल पे, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। मकसद क्या है? रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। सो इंप्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस लेके जाना। फॉर एग्जांपल यू फील लाइक, अब जैसे यहाँ पिक्चर में भी हमने क्या दिखाया है, स्विंग मशीन चल रही है और लेडीज चला रही है, तो अगर स्विंग मशीन परचेज करने के लिए इनको पैसे चाहिए तो फाइनेंशियल सर्विस तक एक्सेस भी दिलवाना। सो इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट। बेनिफिट्स क्या? ऑर्गेनाइजिंग 1 वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउसहोल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें क्या किया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एनरोल किया जा रहा है विमेन को। सो विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल किया जाता है और वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्ड की जाती है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। Furthermore, providing access to the financial resources from their own institutions and the bank. So this we have already discussed, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूशन से उनको पैसे दिलवाएं, चाहे वो उसके अलावा उनको बैंक से दिलवाएं। नेक्स्ट इज हर घर जल योजना। सो पोर्टेबल वाटर जो है, पोर्टेबल वाटर जो है इसका हमेशा से मुद्दा रहा है हिंदुस्तान में। इवन आपको पता भी होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं बीमार भी होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो वाटर है वो कंटामिनेटेड मिलता है उनको। तो बहुत बड़ी समस्या है जी, अभी भी हिंदुस्तान को बहुत आगे का रास्ता तय करना है ताकि वो प्रॉपर तरक्की की राह पर चल पाए। आज भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को देख के कुछ भी जजमेंट देते हो कि इंडिया इज गुड या इंडिया इज बैड, देन यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। यू हैव टू सी कि सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन क्या फेस कर रहा है, लोग कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। और फिर आपको देखना है दूसरा एंगल, कंट्रास्ट में, कि रिच वाले लोग यहां पर इस मुल्क में रह के क्या कर रहे हैं। तब जाके आप कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं कि लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो पानी देने की जरूरत है। सो इट इज पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन, रिचार्ज ऑफ वाटर। कैसे? रीयूज ऑफ वाटर थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट? ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता है, देखो पहली बात तो ये, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में सीवेज वेस्ट नहीं होता है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट में जैसे आपने बर्तन धोए उसका पानी, आपने कपड़े धोए उसका पानी, आप नहाए उसका पानी, तो दिस इज व्हाट इज ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर को यूज करना, उसको रिचार्ज करना, इन द सेंस, नॉट रिचार्ज विल नॉट बी द राइट वर्ड, राइट वर्ड विल बी कि उस पानी को हार्वेस्ट करना कैसे, उस पानी को प्यूरिफाई करके। सो वाटर कंजर्वेशन इज द मेन मोटिव, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगेन। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, रिचार्ज ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट इज जल जीवन मिशन। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है जी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेनिफिशियरी कौन है? एवरी रूरल हाउसहोल्ड। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एवरी रूरल हाउसहोल्ड इज द बेनिफिशियरी। नेक्स्ट यू हैव जन धन योजना, बहुत ही पुरानी योजना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लैंडमार्क स्कीम है। जब ये लॉन्च हुई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला गया था, इस पे क्या बोला गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ही करने के लिए इस चीज की बात की गई थी। सो इंटेंड्स टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज डिपॉजिट्स अकाउंट। सो लोगों को खाते खुलवा के दिए गए, इवन जीरो बैलेंस खाते खुलवा के दिए गए। क्यों? ताकि वो सभी का खाता हो, प्लस अपने पैसे थोड़े चाहे ज्यादा सब अपने बैंक अकाउंट्स में डाले। बैंक अकाउंट्स में पैसे आएंगे, वहां से कहां जाएंगे? मार्केट्स में जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे, इन्वेस्ट होंगे तो इकोनॉमी को क्या मिलेगी? किक मिलेगी।
So that is what is Jan Dhan Yojana, and tends to provide low cost access to the financial services such as deposits account, remittances, credit, banking, savings, insurance and pension. So सारी चीजें ही इसमें इंक्लूड की गई थी. So access to basic saving accounts, जैसे कि मैंने आपको बताया, no requirement to keep the minimum balance with प्रधानमंत्री जन धन योजना accounts. Okay, fine. Deposits in प्रधानमंत्री जन धन योजना accounts to receive the interest. इनको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया गया. और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिशियरी हो तो आपको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, सीधा आपके खातों में पैसा डाला जाएगा, किसी भी मिडल मैन के थ्रू नहीं होगा, सीधा इनटू योर अकाउंट. सो इट इज अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट यू हैव जीवन ज्योति बीमा योजना. सो इट इज 1 year एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. जीवन ज्योति बीमा योजना. सो 1 year है क्या ये? दिस इज इंश्योरेंस स्कीम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. सो 1 year एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम हर साल रिन्यूएबल है और ऑफर क्या करती है? कवरेज अगर डेथ हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पर्सन ए हु वाज ड्राइविंग अ कार ड्राइव करते करते इसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है, तब इसकी फैमिली को कवर मिलेगा. या फिर ये डिसेबल हो जाता है, तब उस सर्कमस्टांस में क्या मिलेगा? कवर मिलेगा. सो इट इज अ 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम. 1 साल की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम. इट इज नॉट लाइफ टाइम, इट इज नॉट 5 year, इट इज नॉट 10 year. 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. हर साल इसको क्या किया जाता है? रिन्यू किया जाता है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन. नाउ नेक्स्ट यू हैव बेनिफिशियरी, पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ द कंट्री. सो कौन बेनिफिशियरी है? जो लोग हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द कंट्री. और कौन सी मिनिस्ट्री है जी इसके अंदर? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट चलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, फॉर द फार्मर्स. क्यों? क्योंकि अब किसान जो है इसमें फसल बीजी हुई होती है. अब फसल को आने में टाइम लगता है, उसके लिए उसको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए. अगली फसल के लिए उसको HY हाई यील्ड वैरायटी, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी चाहिए. तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं पैसों के साथ. अब पैसा तो आपको पता है फार्मर्स के पास बहुत कम है. फार्मर्स तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए. तो उनको क्या करते हैं? वो फिर वो जाते हैं प्राइवेट पैसे वालों के पास, इन द सेंस प्राइवेट लैंडिंग के लिए जाते हैं, जो लोग लोन पे पैसे देते हैं, एंड दैट टू बहुत बड़े ब्याज पे, 2%, 3% ब्याज के ऊपर, तो 5% इवन फॉर दैट मैटर. तो इसके ऊपर वो एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है. एट एंड ऑफ द डे फिर क्या होता है? वो लोग फांसी लगाते हैं अपने आप, क्योंकि ये डेट ट्रैप में इतना दुखी हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं बचता, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता. सो इसी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किसान क्रेडिट कार्ड. क्या आप अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप पूरी कर सकते हैं? आपको प्राइवेट लैंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है. What you can do, you can avail these services. So post harvest expenses, harvest के बाद के expenses, produce, marketing, loan, consumption requirements of farmers household. So ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं जी. So to meet short-term credit requirement for the cultivation of the crop and post-harvest expenses and produce marketing loan and then consumption requirement of farmers household. So in short, अगर farmer को loan चाहिए short term तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकता है. So working capital for maintenance of the farm assets and activities allied to agriculture. कोई चीज रेंट पे चाहिए, कोई मशीन रेंट पर चाहिए, कोई भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको वो देगा. So now under the charge of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Ministry is very much important. मैंने पहले भी आपको बताया. बेनिफिशियरी कौन है? किसान क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फार्मर्स. मतलब इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल है और अगर फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए भी. एंड फिश फार्मर्स, मरीन फिशरमैन, सो सभी के लिए अवेलेबल जी. जितनी भी टाइप ऑफ फार्मिंग आपको यहाँ नजर आ रही है, इट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम. पोल्ट्री, स्मॉल रेमिनेंट ओनर्स, डेयरी फार्मर्स. तो डेयरी फार्मर्स के लिए भी, वुमेन ग्रुप के लिए, पोल्ट्री के लिए भी, फिश फार्मर्स के लिए भी, एंड देन ऑफ कोर्स जो क्रॉप फार्मिंग है उसके लिए तो है ही. Now next you have PM Kisan Samman. It is to supplement the financial needs of the small and marginal farmers. Again financial needs किसकी? Small and marginal farmers की. In procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields. So basically same चीज है. जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे ही PM किसान सम्मान है, जिसमें भी आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं. चाहे वो आपने अगली क्रॉप के लिए HYV वैरायटी लेनी हो, या कोई भी आपने सीड्स प्रोक्योर करने हो, या कोई भी इनपुट प्रोक्योर करना हो अपने काम के लिए, दैट इज व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर. सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे उनको बचाना है, इसलिए इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. फाइनेंशियल बेनिफिट किया है जी 6,000 रुपया पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. सो हर 4 महीने बाद 2-2 हज़ार रुपया इनको क्या किया जाता है? दे दिया जाता है इनटू द अकाउंट्स बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. जो आपने देखा ना जनधन खाते खुलवाए, उन जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा डाल दिया जाता है. PM किसान सम्मान स्कीम के तहत 6,000 रुपया पर ईयर, 2,000 रुपया हर 4 महीने बाद. नाउ नेक्स्ट यू हैव
प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूरल। सो ये रूरल स्कीम है आवास योजना टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक अम्यूनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज। सो पक्का हाउस with basic amenities to all rural families who are homeless or living in कच्चा houses by the end of मार्च 2022। सो 2022 के एंड तक इन्होंने क्या बोला था कि सभी को क्या दे देंगे, हम पक्का हाउस दे देंगे जो जो कच्चा हाउस में रह रहे हैं। दैट इज व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूरल। सो टू हेल्प रूरल पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, किसके लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन। याद रखिएगा ये स्कीम्स बहुत जरूरी होती है। कौन सी स्कीम किसके लिए? सो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग यूनिट्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अनसर्विसेबल कच्चा हाउस। तो या तो आपका पहले से कच्चा हाउस है या फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है हाउस, तो उसके लिए पक्का हाउस बनाने के लिए आपको ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूरल के तहत मदद मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री है। अब बेनिफिशियरी कौन है? SC/ST, उसके अलावा फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स, जो बॉन्डेड लेबर कर रहे थे उनको फ्री कर दिया, करवाया उनके लिए। नॉन SC/ST कैटेगरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, BPL फैमिलीज, विडोज और नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन द एक्शन, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन एंड द माइनॉरिटीज। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो बेनिफिशियरी की लिस्ट तो आपको कंप्लीट ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यू हैव प्राइम मिनिस्टर पोषण अभियान। नाउ व्हाट इज दिस पोषण अभियान? वन हॉट कुक्ड मील, क्या करना है? प्रोवाइड करना है एक टाइम की हॉट कुक्ड मील गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, और इसके लिए 1.31 ट्रिलियन रुपीस का बजट आउटले किया गया है। सो पीएम पोषण अभियान में क्या दिया जा रहा है, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कि कैसे एक बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। दैट इज व्हाट इट इज, प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। वन हॉट कुक्ड मील। बेनिफिशियरी कौन है जी? प्राइमरी 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी 6 to 8th क्लास। देन स्कूल चिल्ड्रन आर करंटली एंटाइटल्ड टू 100 ग्राम्स। अब देखो इसमें ग्रामेज भी दी गई है, 100 ग्राम, 150 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स per working day each to ensure a minimum of 700 calories। so 700 कैलोरीज तक का आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। सो छोटी सी बात है, आप देख लीजिए कैसे कैलोरीज को एक्सेस किया जा रहा है। अगर आप 100 ग्राम्स चिप्स भी खा लेते हैं गाइस, तब भी आपको अप्रोक्सीमेटली 600 कैलोरीज मिल जाती है। एंड यू कैन वेरी वेल सी कि गरीबी कैसे इस मुल्क में है कि उनकी कैलोरीज देख के उनको बोला जा रहा है कम से कम इतना खाना हमने इनको देना है। So it also covers students of Bal Vatikas, children in the 3 to 5 year age group from pre-primary classes, so under the charge of Ministry of Women and Child Development। अब देखते हैं PM प्रणाम। To encourage the balanced use of fertilizers in conjunction with biofertilizers and organic fertilizers। So basically fertilizers के use को judiciously रखना। So judicious use of the fertilizers, यही इसका मोटिव है। Biofertilizer and organic fertilizer, restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of Mother Earth। Under the charge of Department of Fertilizers, beneficiary कौन है? All the farmers of India। Now सुरक्षा बीमा योजना। अब सुरक्षा बीमा योजना में क्या है जी? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है पर्सन की तो 2 लाख रुपए तक के पैसे दिए जाएंगे। टोटल एंड इररिवोकेबल लॉसेस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड। सो बेसिकली अगर आपकी दोनों आंखें चलेगी, दोनों हाथ चले गए या दोनों पैर चले गए या एक आंख चलेगी और लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा। या फिर एक आंख की निगाह चलेगी या फिर लॉस ऑफ यूज ऑफ 1 हैंड या 1 फुट चला गया तो 1 लाख दिया जाएगा। तो मतलब अगर दोनों चले जाते हैं तो 2 लाख, एक चला जाता है तो 1 लाख सुरक्षा बीमा योजना, और अगर डेथ हो जाती है तब भी 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इसको कौन मैनेज कर रहा है जी? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पार्टनरशिप विद द बैंक्स और द पोस्ट ऑफिस। तो इंडिविजुअल कौन से इसके बेनिफिशियरी हैं? 18 से लेके 70 साल की उम्र में हैविंग सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर एंटाइटल्ड टू एनरोल। नेक्स्ट यू हैव प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम क्या चीज है जी? इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इंश्योर दैट आर्टिसंस आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। सो इंडिया के जो आर्टिसंस हैं ये बहुत ही अंडररेटेड है, इन द सेंस जो इनके पास आर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती, उसको इतना मॉनेटरीली बेनिफिट नहीं किया जाता जिसकी हमें जरूरत है। सो दिस इज एक्चुअली पीएम विश्वकर्मा टू इंश्योर दैट आर्टिसंस आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। तो हम चाह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो जाए ताकि मार्केट एक्सेस इनके लिए बढ़ जाए, इनका पैसे कमाने का जरिया बढ़ जाए। सो इससे इंडिया की हेरिटेज प्रमोट होगी, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स प्रमोट होंगे। असिस्टिंग आर्टिसन इन transitioning to the formal economy and integrating them into the global value chain, this is what we have discussed। अब इसमें क्या है जी? कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया जाता है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। कितना? अप टू 1 लाख एंड अप टू 2 लाख एट द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो 5% के इंटरेस्ट के ऊपर
क्या दिया जाता है जी? कोलेक्ट्रल फ्री लोन दिया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेनिफिशियरी आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल, ये है कौन? बेनिफिशियरी। नाउ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ऑब्जेक्टिव designed to provide 5 kg free food gains to eligible ration card holders under National Food Security Act 2013. So क्या देख रहे हैं हम? It is designed to provide 5 kg free food grains to eligible ration card holders under the National Food Security Act. So National Food Security Act 2013 के तहत ऑब्जेक्टिव इसका क्या डिजाइन किया गया कि 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स देना किसको? एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स को। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जी? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बेनिफिशियरीज देख लेते हैं। एक्ट लीगली एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। सो लीगली एंटाइटल किसको कर रहा है? 75% लोगों को, रूरल हाउस होल्ड के, एंड 50% अर्बन हाउस होल्ड के लोगों को। About 2/3 of the population therefore is covered under the act to receive highly subsidized food grains. So almost 2/3 of the population जो है it is covered under the act ताकि उनको subsidized food grains मिल पाए। So दो तरह के राशन कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। सो इन दोनों के अंडर आप क्या कर सकते हो? यहाँ से राशन आपको मिल सकता है। So as a step towards women empowerment, the eldest women of the household यानी कि एज ऑफ 18 years or above is mandated to be the head of the household for the purpose of issuing ration cards under the act. So राशन कार्ड किसको इशू हो सकता है? एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउसहोल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स उससे अबव, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। स्वामित्व क्या चीज है जी? दिस इज इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन। प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ड्रोन के थ्रू क्या किया जाएगा? सारा एक्सेस किया जाएगा कि कितनी लैंड है, कहां है, और उसका सारा डेटा स्टोर किया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जा रही है यहां पर स्वामित्व में। सो इट्स अ स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। The mapping will be done across the country in a phase-wise manner. So this is not important कि phase-wise manner होनी है या नहीं होनी है। अब स्वामित्व के benefit, it will help to streamlining the planning and revenue collection. So इससे क्या होगा? अगर आपके पास land records proper हो जाएंगे तो आप streamline कर पाएंगे क्या? planning and revenue collection को in rural areas and ensuring clarity on the property rights. स्कीम क्या करेगी? इट विल एनेबल द क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। अब अगर आपके पास लैंड रिकॉर्ड हो गए, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर होगी, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स भी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हो पाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द स्वामित्व स्कीम अंडर द चार्ज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री। नाउ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सो इट्स अ स्कीम फॉर मेकिंग मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल्स। क्या करना जी? मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सो ऐसे बढ़िया स्कूल बना रहे हैं किसके लिए? इंडियन ट्राइबल्स के लिए। सो शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है अक्रॉस इंडिया। अब ये शुरुआत इसकी हो गई थी 1997-98 में। सो बहुत पुरानी स्कीम है। अब ये फॉलो करते हैं कौन सा करिकुलम? सीबीएसई का करिकुलम फॉलो किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट। सो इट इज अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का उनका चार्ज है। बेनिफिशियरी एज पर द एग्जिस्टिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल गाइडलाइंस ऑफ 2010 एटलीस्ट वन this residential school is to be set up in each integrated tribal development agency. So एक तो कम से कम स्कूल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कहां? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, जहां पर 50% एटलीस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन हो उस एरिया में, वहां की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट यू हैव सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। सो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है एंड इसमें क्या किया जा रहा है? एलिमिनेट करना है किसको? सिकल सेल डिजीज को, एससीडी, सिकल सेल डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया बिफोर 2047। सो 2047 से पहले क्या करना है जी? हमें सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना अच्छे से। सो द ओवरऑल एम इज टू एनेबल एक्सेस टू affordable and quality health care to all sickle cell disease patient and to lower the prevalence through awareness, chance of practices and screening interventions. So anyway, in short, eliminate कीजिए, affordable quality health care दीजिए, lower कीजिए the prevalence इसकी, कैसे? awareness बढ़ा के, and screening बढ़ाई जाए। This is under the charge of Ministry of Health. वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज किसके अंडर है? अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या? अब इसमें क्या होता है जी? आपके जो रेड ब्लड सेल है, बेसिकली इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जहां पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो उससे क्या होता है? आपके पास जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बचते या कम हो जाते हैं, विच अगेन कॉजेज द लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको पेन भी होनी शुरू हो जाती है। सो इसमें बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि
सेल्स को कब खत्म होना है, कब मरना है। बेसिकली सेल्स तो हमेशा मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। यहां पर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती सेल्स की, जल्दी मर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, आरबीसी अगर जल्दी मरेंगे तो कम हो जाएंगे, एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्लड फ्लो आपका वैसे ही वर्सन हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और आपकी बॉडी में एक्स होती है। सो बेनिफिशियरी मिशन विल एंटेल अवेयरनेस क्रिएशन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ 7 करोड़ पीपल in 20 to 40 years of the age. We have Van Dhan Vikas Kendra. Objectives क्या हैं these? The scheme aims at the economic development of tribals involved in the collection of minor forest produce. Scheme aims at economic development of the tribal involved in the collection of minor forest produce. So economic development aimed है किसकी, ट्राइबल्स। कौन से ट्राइबल्स की? देयर इन्वॉल्वड इन द कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय हेल्पिंग देम इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड क्या करना है, क्वालिटी सस्टेनेबल लाइवलीहुड। Van Dhan Vikas Kendra. Under this scheme, the Van Dhan Vikas Kendra constituted provide skill upgradation and capacity building. तो क्या करना है Van Dhan Vikas Kendra के तहत? Skill upgradation करनी है, capacity building training, setting up of primary processing and value addition facilities. क्या करना है? Value addition facilities set up करनी है, and it is under the charge of Ministry of Tribal Affairs. Gopardhan scheme. Objective scheme क्या है जी? Is to support the villages to safely manage their cattle waste. अब what do you see गोबरधन? गोबर से धन बनाना कैसे बन सकता है? जितना भी कैटल वेस्ट है, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, अब उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है इन सच अ मैनर कि वो आपकी वेल्थ जनरेशन में काम है। सो स्कीम सपोर्ट्स कम्युनिटीज कन्वर्टिंग देयर कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट टू वेल्थ यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। सो एम्ड एट व्हाट? एम्ड एट कन्वर्टिंग द वेस्ट। जो ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उनको भी मदद होगी, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको बूस्ट दिया जा रहा है, उनको हेल्प किया जा रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए ऑर्गेनिक वेस्ट को। इससे फायदे क्या होंगे? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कम हो जाएंगे। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कम होने का मतलब है कि इनके वेस्ट से जो बीमारियां होंगी वो भी कम हो जाएंगी, मस्कीटोज कम आएंगे, मक्खियां कम होंगी, सो प्रॉब्लम्स कम होगी। सो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट स्पेशली कैटल वेस्ट टू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन रूरल एरिया। सो इससे अगेन एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, बायोगैस हो सकती है, फर्टिलाइजर्स को अगेन यूज किया जा सकता है। तो स्कीम प्रमोट्स रूरल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी। ये तो है ही। अभी जो मॉडल्स दिए गए 4 मॉडल्स, इसको अगर आपकी बेसिक हो जाए फिर मॉडल्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मॉडल्स की तरफ आप ध्यान चाहे मत दीजिएगा। सो नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सूरज घर मुफ्त बिजली योजना। सूरज हर घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें क्या है, यू हैव टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। सो अपने घर पे क्या कीजिए, ऊपर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो उससे आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका घर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, आपका रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, तो आप जो एक्सेस है उसको मेन ग्रिड पे ट्रांसफर कर दीजिए और वहां से आपको फिर पैसे भी मिल जाएंगे। सो अंडर द चार्ज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेनिफिट क्या है, इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो घर पे ऑलरेडी बिजली बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सोलर पावर से बना रहे हैं। सरप्लस सोलर पावर यूनिट जनरेटेड फ्रॉम द रूफटॉप सोलर प्लांट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड एज पर द मीटरिंग प्रोविजन। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस कि अगर सरप्लस पावर होगी तो उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। So consumer जो है can receive monetary benefits for the surplus exported power as per the prevailing regulations. So consumer can receive monetary benefits for the surplus exported power. So guys, that was all for your these 20 schemes. I hope आपको ये स्कीम समझ आई, आपको अच्छा लगा। तो ऐसे ही आपके लिए और स्कीम्स भी लेके आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको बिल्कुल बैठ के अपने दिमाग से शांति से सोच के एग्जाम देना है और एग्जाम दीजिएगा। वो 4 जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से एक जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो घबराइएगा नहीं। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।